नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कहानी के नए वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक जमींदार के लिए उसके कुछ मजदूर उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में एक भुना हुआ बटेर और एक बोतल गन्ना का रस लेकर आए। जमींदार ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि देखो, इस कपड़े में जिंदा चिड़िया और बोतल में जहर है। रास्ते में इतना ध्यान रखना कि कपड़े को हटाना मत, क्योंकि अगर तुमने कपड़ा हटाया तो चिड़िया उड़ जाएगी। और बोतल का ढक्कन भी मत खोलना, क्योंकि अगर तुमने बोतल के अंदर का जहर सूंघ भी लिया तो तुम मर जाओगे। समझ गए ना? अब जाओ यहाँ से। नौकर एक चालाक और शातिर लड़का था। वह जानता था कि अगर वह ये बटेर खा लेता है और रस पी लेता है तो जमींदार बहुत गुस्सा होगा। उसने एक तरकीब सोची और वह एक आरामदेह पेड़ की छाया में बैठकर भुना हुआ बटेर खा गया और उसने बोतल में जो रस था वह भी सारा पी गया। उसने इतना ज़्यादा खा लिया था कि उसे नींद आने लगी। वह वही पेड़ के छाया में सो गया। उधर जमींदार भोजन के समय पर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से खाना परोसने को कहा। उसकी पत्नी ने कहा, खाना अभी तैयार नहीं है, जरा देर रुकिए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। जमींदार ने कहा, जो बटेर और रस का बोतल आया है वही दे दो, वही काफ़ी है। पत्नी हैरान हो गई। उसने पूछा, कैसा बटेर और कैसा रस? हमारे घर तो कुछ नहीं आया है। जमींदार बोला, अरे कुछ देर पहले ही तो नौकर को बटेर और रस लेकर भेजा था। उसकी पत्नी ने बताया कि नौकर तो सुबह का गया है, अभी तक लौटा ही नहीं। जमींदार बिना कुछ बोले गुस्से से भरा हुआ अपने काम की जगह वापस जा रहा था तो उसने देखा कि नौकर तो आराम से पेड़ की छाया में सो रहा है। उसने उसे एक लात मारा और जगाया और मजदूरों द्वारा लाए गए उपहार के बारे में पूछा। नौकर ने कहा, मालिक, मैं घर जा ही रहा था कि इतने जोर से आंधी आई कि चिड़िया के ऊपर ढका कपड़ा उड़ गया और जैसा आपने कहा था वह चिड़िया भी उड़ गई। मुझे बहुत डर लगने लगा कि अगर आपको यह बात पता चलेगी तो आप बहुत गुस्सा होंगे और मुझे सज़ा देंगे। यही सोचकर मैंने आपसे बचने के लिए बोतल के अंदर का जहर भी पी लिया। अब यहाँ लेटे लेटे मौत के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद जमींदार को एहसास हो गया कि उसकी चालाकी उसी को भारी पड़ गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।